नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वोकेशनल शिक्षकों के सरकारी उपक्रम के तहत नियुक्ति की मांग। शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर बोले, विभाग शिक्षकों के प्रति पॉजिटिव। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंगलवार को देहरा में सीएम और एसपी कार्यालय का किया उद्घाटन। भाजपा नेता में चल रही वर्चस्व की लड़ाई। बिलासपुर में भाजपा विधायकों ने बैठक में जताई थी नाराजगी। राजस्व एवं बागवानी मंत्री का जयराम ठाकुर पर बड़ा पलटवार। बोले, वेले बैठे हैं, गारंटी को लेकर कर रहे हैं जनता को गुमराह। अफसरशाही में कैसे करेंगे किसान सिंचाई, अब तक नहीं हुई नहरों की सफाई। जल शक्ति विभाग की लापरवाही किसानों पर पड़ रही भारी। राजधानी शिमला में वोकेशनल शिक्षक धरने पर हैं और प्रदेश सरकार से सरकारी उपक्रमों के तहत नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वोकेशनल शिक्षकों का आउटसोर्स कंपनियों पर वेतन में अनियमितताएं बरतने और विभाग के निर्देशों के बावजूद समय पर एरियर का भुगतान न करने का आरोप है। शिक्षा मंत्री ने समय पर एरियर का भुगतान न करने वाली कंपनी के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात कही है। जहाँ तक तो एरियर की बात है, पिछले महीने ही हमने फैसला लिया था कि हमने जो इनको सैलरी मिलती है उसमें हाइक करना है और 2 फेजेस में इनको अलग अलग से कुछ नियुक्तियां पहले की हुई है। वहां पर लगभग कोई 2000 के आसपास से 2000 पर मंथ के हिसाब से उसमें सैलरी में हाइक किया गया और जो अपॉइंटमेंट्स नहीं थी क्योंकि उनको अधिक सैलरी मिल रही थी उसमें लगभग कोई 1000 के आसपास की उसमें इंक्रीज किया गया था। और जहाँ तक तो एरियर से संबंधित उनकी बात है वो गलत बता रहे हैं। 17 कंपनी थे जिनके माध्यम से ये हमने नियुक्तियां की है वोकेशनल ट्रेनर्स की। 16 ने अपनी लगभग सभी जो उनकी एरियर बनता था वो मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने मंगलवार को देहरा में सीएम और एएसपी ऑफिस का उद्घाटन किया। सीएम ऑफिस मिनी सचिवालय और एएसपी ऑफिस एचआरटीसी वर्कशॉप रोड पर खोला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने देहरा में मुख्यमंत्री कार्यालय खोला जाएगा उस वक्त किया जनता से हर वादा वह पूरा कर चुके हैं। पीछे रह गया था, उसके विकास में हमने धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। सबसे पहले यहाँ एसपी ऑफिस दिया, फिर बीएमओ का ऑफिस दिया, फिर एससी आईपीएच ऑफिस दिया, फिर एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस दिया। ये सारे ऑफिस हमने एससी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिया। ये सारे ऑफिस यहाँ खोल दिए गए हैं और इनमें पोस्टें भी सेंक्शन कर दी गई हैं। और अभी जू के लिए पानी के लिए 5-4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किया। पोंग डैम ऑस्टिस की जो बात थी उसका कार्य जो 40-50 साल से जिनको भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर मंडी सुंदरनगर में भाजपा बैठक कर रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गारंटियों सहित मंत्रियों में नाराजगी को लेकर निशाना साधा गया, जिस पर सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा नेताओं पर लोगों को भ्रमित करने के लिए बयानबाजी के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जयराम ठाकुर जी हैं जो विपक्ष के नेता हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बार बार इस सरकार को गलत जानकारी या गलत प्रचार करके इनके ऊपर इनकी पार्टी का दिल्ली से कोई दबाव है। मुझे समझ नहीं आ रहा। जब भी कोई इलेक्शन आता है राज्य का, भी हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव था, अब दोबारा से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की वजह से वो दबाव इनके ऊपर भी देखा जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप शिमला में रहते, हिमाचल में रहते, आप हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरे देश भर में अपनी गारंटियों को लेकर सुर्खियों में है। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी हिमाचल की कांग्रेस की गारंटियों का जिक्र कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी विपक्षी भाजपा कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है और गारंटियों को पूरा न करने के आरोप लगा रही है।
सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर पलटवार किया। कहा कि आजकल वह विल्ले बैठे हैं, बेकार बैठे हैं और इसीलिए गारंटियों को लेकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर नेता विपक्ष ज्वलंत विषयों पर बात करे तो सरकार उनको भी गंभीरता से लेगी। परंतु रोज उनको कुछ न कुछ कहने की आदत पड़ गई है और जब अपने कार्यकाल की बात उसके बारे में ये जो है कुछ भी नहीं बताएंगे। अभी आप देख लीजिए, रोज जयराम जी का स्टेटमेंट आता है कि ये सरकार गिर गई। अब वो बोलते बोलते थक गए। अब उसको अब पीछे छोड़ के आजकल ये बोलना शुरू हुआ कि 2 साल में कुछ नहीं हुआ और कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। इतनी बड़ी जो है झूठी बात जयराम जी कह रहे हैं और लोग कैसे विश्वास करेंगे। हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी कि हमने पुरानी पेंशन योजना को लागू करना था। पहले कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ, बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया, 1,30,000 सरकार पांवटा साहिब में नहर की सफाई न होने से किसान मायूस हो गए हैं। उन्हें अपनी फसलों की चिंता सताने लगी है। गेहूं और फसल की बुआई का सीजन लगातार चला हुआ है, लेकिन खेतों में पानी न पहुंचने की वजह से किसान मायूस है। पांवटा साहिब मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर लोग बोरवेल और नहर के सहारे ही सिंचाई करते हैं, लेकिन इन दिनों गिरिपार क्षेत्र के सालवाला, गोरखुवाला, खोडूवाला, पुरवाला पंचायत के साथ लगती बड़ी नहर बिल्कुल नष्ट हो गई है, जिससे किसान परेशान है। बरसात खत्म हुई है तब से बंद पड़ी है नहर और इससे यहाँ पे डोबरी से लेके सिंहपरा बगानी तक नहर जाती है और सभी खेतों की यहाँ पे सिंचाई होती है इस नहर से। और ये जो नहर है, मतलब इसको अगर देखते तो एक नहर नहीं, एक तौर से जंगल का रूप धारण कर चुकी है। इसमें देखना आपने कैसे जंगल झाड़ी उग चुका है। और यहाँ पे डोबरी में एक सिंचाई की स्कीम पड़ती है जो कि बंद पड़ी है अभी। वो स्कीम नहर के पानी से चलती है। इस नहर का पानी उस कुएँ में जाता है, उसके थ्रू ये स्कीम चलती है डोबरी की। और आज उस स्कीम भी बंद पड़ी है। लोगों ने बरसीन बिजाई करनी है, गेहूं बिजाई का टाइम आ रहा है और सभी किसान भाई लोग इस टाइम। और आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।